हेलो छात्रों, हमारी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। सबसे पहले हम इनके सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण सूत्र 3 हैं। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। संगत हल, अद्वितीय हल मतलब एक ही हल होता है, तो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इसका जिसका भी हम हल निकालेंगे या हल होता है, तो वह समीकरण निकाय का संगत हल होता है। दूसरी कंडीशन है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता c1 बटे c2, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता। अब जब कोई भी हल नहीं होता, तो रेखाएं दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी और हल असंगत होगा। तीसरी कंडीशन है, जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर होता है c1 बटे c2 के, तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होते हैं, तो रेखाएं एक दूसरे को कई बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कब करती हैं? जब रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती मतलब एक के ऊपर एक, और इनका हल भी संगत होता है। तो सबसे पहले हम इसकी दो विधियों के बारे में विशेषता पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों में, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि के लिए हमें समीकरण दिया हुआ है। समीकरण युग्म 7x माइनस 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2। हमने देखा समीकरण 1 में x का गुणांक 7 है और 2 में x का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा हम समीकरण 1 में कर देंगे और समीकरण 2 में हम 7 का गुणा करेंगे और दोनों को आपस में घटा देंगे। अब हमने हल करना चालू किया, 1 का गुणा किया समीकरण 1 में तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। 7 का गुणा किया समीकरण 2 में तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। घटाना है, चिन्ह परिवर्तित किए, जो धन का था वो ऋण का हो गया, जो धन का था वो ऋण का हो गया, जो धन का है वो ऋण का हो गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ऋण के 15y और ऋण के 14y माइनस माइनस के दोनों हुए, तो माइनस के 29y आ गए। 2 में से 21 को हम माइनस करेंगे, तो 21 में से 2 गए 19 और चिन्ह बड़े वाली राशि का लगता है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार माइनस के 19 माइनस 29 गुणा में है तो बटे में पहुंच गए, तो y का उत्तर आएगा 19 बटे 29। y का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, तो x की जगह 1 है, धन की जगह धन 2 है, 19 बटे 29 अपन ने y की जगह रख दिए बराबर में 3। 19 का 2 में गुणा हुआ तो 38 बटे 29। इसका पक्षांतरण किया हमने तो माइनस में पहुंच जाएंगे। लघुत्तम लिया तो इसका 29 एलसीएम आ गया, 29 तिया 87 होते हैं, 87 में से 38 गए तो बचा 49 बटे 29। तो इसका उत्तर हो जाएगा x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर 19 बटे 29। समीकरण युग्म x धन y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो x धन y बराबर 14 को हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, x माइनस y बराबर 4, माइनस के y उस तरफ गए तो प्लस के y हो जाएंगे, इसको हमने समीकरण 2 दे दिया। तो x बराबर 4 धन y, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में हमने देखा x धन y बराबर 14, तो x की जगह हमने 4 धन y रख दिया, प्लस के y पहले से थे बराबर 14, 4 का पक्षांतरण करा, 14 माइनस 4 और 1 y और 1 y 2 y हुआ। 14 में से 4 गए 10 बचे, तो 2y बराबर 10, तो y का मान 5 आ गया। y का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, तो 4 धन 5 बराबर हो गया 9। तो इस प्रकार उत्तर आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5। प्रश्न क्रमांक 3, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को आप हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो कभी इस प्रकार का सवाल आता है तो हम विलोपन, प्रतिस्थापन, कोई सी विधि का उपयोग करके x और y का मान निकाल लेंगे और y बराबर mx प्लस 3 में रखकर m का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 2x धन 3y बराबर 11 को हमने समीकरण 1 दिया, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को समीकरण 2 दिया। दोनों में x का गुणांक सेम है, तो हमने समीकरण 2 1 में से 2 को घटाया तो प्लस के 2x थे तो माइनस के हो गए, माइनस के 4y थे प्लस के 4y हो गए,
माइनस के 24 से प्लस के 24 हो गए। 2x से 2x कैंसिल हो गए। 3y और 4y हो गए 7y। 11 और 24 हो गया हमारे पास 35। तो y बराबर 7 पंजे 35। y का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा। तो 2x धन 3, y की जगह 5 रखा। 3 5 15। 11 में से 15 गए, माइनस के 4 बचे। तो x बराबर -2। x और y के जो मान हैं तो हमने किस समीकरण में रखेंगे, जो हमसे ज्ञात करने के लिए बोला था, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। तो y की जगह हमने 5 रख दिया, m की जगह m है, x की जगह -2 है और प्लस के 3। माइनस के 2m बाएं हाथ की तरफ आए तो प्लस के 2m हो गए। 5 पक्षांतरित हुए तो 3 में से 5 गए -2। m बराबर -1। तो इसका सही उत्तर होगा m बराबर -1। अब अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। प्रश्नानुसार दोनों में अंतर मतलब घटाना कितना है, x माइनस वाई बराबर 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो x बराबर 3 बार। x का मान यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x की जगह हमने 3y रखा। 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से 1y गया तो 2y, y बराबर आ गया 13 दूनी 26। 3 का 2 का भाग दिया हमने तो 13 आ गया। y का मान समीकरण नंबर हमने 2 में रखा तो x बराबर 3y में रखा। 3 गुणित 13, 13 3 39। तो इस प्रकार पहली संख्या 39 आ गई और दूसरी संख्या हमारी 13 होगी। अगला प्रश्न है, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि 5x माइनस 4y धन 8 तथा 7x धन 6y माइनस 9 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती हैं। तो हमने देखा पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकलता है और दूसरे समीकरण से a2 b2 और c2। a1 का मान 5 है, b1 का मान -4 है और c1 का मान 8 है। इसी प्रकार a2 का मान 7 है, b2 का मान 6 है और c2 का मान -9 है। तुलना करके देखी तो 5 बटे 7 -4 बटे 6। देखा दोनों बराबर नहीं हैं तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, और ये हम शर्त जानते हैं। ये समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल होता है। एक हल होता है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि इसमें संगत और असंगत हल पूछें तो इसका सही उत्तर होगा संगत। तो इस प्रकार से हम ये हल कर सकते हैं। तो अध्याय 3 में ये महत्वपूर्ण सवाल थे, आप जरूर कीजिए। और यदि आपको कोई परेशानी आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।